आ गई बिल्ली थैले से बाहर। धमकी दे दी अमेरिका ने सऊदी अरब को। डोनाल्ड ट्रंप के नहायत करीबी साथी और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान से जंग न करने पर धमकी दे डाली सऊदी अरब को। कहा आखिर क्यों करे अमेरिका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब तो बाहमी मफाद के लिए जंग भी लड़ने को तैयार नहीं ईरान से। यानी एक तो उन्होंने धमकी दी दिफाई मुआहदा न करने की, दूसरे जो भी दिफाई सेटअप कायम है दोनों मुल्कों के बीच उसे तोड़ डालने की भी। साथ ही असल इल्जाम भी खुल के सामने आ गए उनके। वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला कर दे सऊदी अरब, दोनों बरादर इस्लामी ममालिक गुत्थम गुत्ता हो जाएं आपस में, अमेरिका की लड़ाई में कूद पड़े सऊदी अरब भी और जंग करे ईरान से। मगर सऊदी अरब ऐसा नहीं कर रहा और ये बात हरगिज पसंद नहीं आ रही अमेरिका बहादुर को। इसलिए तो लिंडसे ग्राहम ने ये धमकियां में इस बयान दिया है सऊदी अरब के खिलाफ। साथ ही कहा कि सऊदी अरब ने ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी फौज इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि ईरान ने खिते में दहशत फैला रखी है, 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया है इसने। सऊदी अरब में अमेरिका का सिफारत खाना भी ईरान के हमलों की वजह से खाली करा लिया गया है। क्या ईरान मार भगा रहा है अमेरिका को, या वाकई बहुत नुकसान कर दिया अमेरिका और इसराइल ने ईरान का, और वो भी 10-11 दिनों में? आखिर क्यों कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि खत्म होने वाली है ईरान से जंग? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का इब्तिदाई अंदाजा था कि 4-5 हफ्ते चलेगी ईरान से जंग, लेकिन अमेरिका वक्त से बहुत आगे चल रहा है। इसलिए ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, क्योंकि उनके ख्याल में ईरान के खिलाफ जंग काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी। वजह इसकी यह है कि अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। अब ईरान के पास ना मौसर बहरिया है और ना तगड़ा मवासलाती निजाम और ना ही फिजाई अफवाल है इसकी। ईरान के मिसाइल तबाह किए जा चुके, ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया गया है। मतलब फौजी ताकत के एतबार से ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन ये बातें दुरुस्त नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि माना बहुत नुकसान पहुंचाया अमेरिका और इसराइल ने ईरान को, इसके सुप्रीम लीडर तक की जान ले ली, लेकिन जवाब में ईरान ने भी बहुत कारी वार किए इसराइल और अमेरिका के फौजी अड्डों पे। अच्छा भला नुकसान किया ईरान ने इन दोनों ममालिक का, खासकर माली नुकसान तो बहुत ज्यादा ही किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले खत्म होने में नहीं आ रहे। मतलब ईरान के पास वाफर जखीरा है ड्रोन्स और मिसाइल्स का, जबकि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जखीरा इंतहाई तेजी से इस्तेमाल कर चुका। शायद इस वजह से भी जल्द जंग बंद करके चला जाए अमेरिका बहादुर। अब आप कमेंट करके बताएं आखिर क्यों जल्द जंगबंदी चाह रहा है अमेरिका। इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो ईरान से जंग में पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी खींच ले। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर चढ़ाई कर दे ईरान पे, यानी अमेरिका और इसराइल के साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब भी जंग शुरू कर दें ईरान के साथ। यूं इस्लामी ममालिक आपस में लड़ पड़े और मकासद पूरे हो जाएं इसराइल और अमेरिका के। दोस्तों, ये दावा कर रहे हैं बड़े बड़े तजिया निगार। उनका कहना है कि ऐसा होने का खतरा भी मौजूद है। वो ऐसे कि सऊदी अरब की रास तनूरा बंदरगाह और इसके साथ साथ मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुए, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के जहाज में तेल भरा जा रहा था। सबने कहा कि ईरान ने मारे हैं ड्रोन, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, फौरन तरदीद कर दी इन हमलों की ईरान ने, और कहा कि सऊदी अरब तहकीकात कराए कि किसने किए ये हमले। ईरान का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद अजरबैजान पर भी हमले होते हैं, बहरीन के पानी साफ करने के प्लांट्स पर भी, और इन सब हमलों के बाद ईरान कहता है कि उसने नहीं कराए ये हमले, वो तहकीकात का मुतालबा करता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान नहीं तो फिर कौन था इन हमलों के पीछे, किसने कराए ये हमले? तो दोस्तों, बहुत से दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान वाकई सच बोल रहा है। वो सऊदी अरब के तेल तनसीबात समेत ऐसे दीगर हमलों में मुलविस नहीं। यूं ये हमले इसराइल कार्रवाई हो सकते हैं, हो सकता है, बल्कि गालिब इम्कान यही है कि इसराइल ने कराए हो ये हमले। सऊदी अरब की तेल तनसीबात को टारगेट किया हो इसराइल ने, ताकि नाम आए ईरान का, और फिर सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे और बन जाए बाकायदा हिस्सा इस जंग का। और अगर सऊदी अरब इस जंग में कूद पड़ा तो पाकिस्तान को तो शामिल होना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब से। सऊदी अरब का दिफा करना है हमें, क्योंकि इस दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाता है। ऐसे में एटमी मुल्क पाकिस्तान भी ईरान पर चढ़ दौड़ेगा। ये है सारी ख्वाहिश और प्लान इसराइल का। तभी तो लिंडसे ग्राहम सऊदी अरब को ईरान से जंग न करने पर धमकियां देने पर उतर आए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर ईरान पर हमला करें, यूं इस्लामी ममालिक बर्बाद कर डालें एक दूसरे को। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान ने इसराइल की यह ख्वाहिश नाकाम बना दी है। सऊदी अरब ने ईरान की बात मानी है कि उस पे हमलों में ईरान मुलविस नहीं, इसलिए ईरान से जंग नहीं की उसने। रहा पाकिस्तान तो उसने कलीदी किरदार अदा किया है इसमें। पाकिस्तान ने साफ कहा सऊदी अरब को कि आपकी सरजमीन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और हम कामयाब हुए अपनी ये जिम्मेदारी निभाने में। तभी तो कहीं हमला नहीं हुआ सऊदी अरब में। हाँ, अमेरिका के अड्डों पे हुआ तो देखें, हमारा काम आपको बचाना है, अमेरिका को नहीं। सऊदी अरब पर आंच नहीं आने दी हमने, लेकिन अमेरिका खुद बचाए ना अपने अड्डों को।
ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें? खैर, ये बात समझ आ गई सऊदी अरब को, और जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तहकीकात की तो पता चला कि ईरान वाकई मुलविस नहीं सऊदी तेल तंसीबात पे हमलों में। तो फिर जाहिर है ये इसराइल का ही काम हो सकता है ना। एक और मिसाल से समझ लेते हैं। ईरान ने इजाजत दे रखी है पाकिस्तान को आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की। उसने कहा है कि पाकिस्तान के लिए तेल ले जाने वाले जहाजों को कुछ नहीं कहा जाएगा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुतबादिल रास्तों से तेल क्यों मंगवा रहा है? आबनाए हुर्मुज़ से क्यों नहीं मंगवा रहा? इसकी वजह भी इसराइल है। हो सकता है कि इसराइल शरारत करने के लिए कोई ड्रोन या मिसाइल मार दे पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज पे और नाम लग जाए ईरान का, और यूं मामला बढ़ जाए और जंग कर बैठे दोनों ममालिक। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दुश्मन हमें लड़वाना चाहता है, मगर हम कभी नहीं पूरी होने देंगे उसकी ये ख्वाहिश। ईरान ने चीन से लगभग 9 लाख इन्फ्लेटेबल यानी ऐसे टैंक जिनमें हवा भरी जा सकती है खरीदे हैं, यानी नकली टैंक और साथ ही नकली मिसाइल लॉन्चर्स, जाली एयर डिफेंस सिस्टम्स और नकली तैयारे भी। अब होता यह है कि अमेरिकी लड़ाका तैयारे, सैटेलाइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह उन्हें असल समझते हैं और इंतहाई महंगे मिसाइल फायर कर देते हैं उन पे। यूं ईरान धोखा दे के इंतहा से ज्यादा नुकसान करवा रहा है अमेरिका और इसराइल का। दोस्तों, ये है वो दावा जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, मगर क्या ये दुरुस्त है या गलत? आइए जानते हैं। असल में ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान वाकई डिकॉय यानी जाली फौजी साजो सामान इस्तेमाल करता है, और ये हिकमत अमली कोई आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। बल्कि अमेरिका तो उन ममालिक में से है जिन्होंने इजाद की थी ये स्ट्रेटेजी। हुआ ये था कि जंग अजीम दोयम में अमेरिका और बरतानिया ने जर्मनी को धोखा देने के लिए ये काम किया था। रहा ईरान तो वो भी ये काम करता है, उसने माजी में भी इन्फ्लेटेबल और पेंटी डिकॉय इस्तेमाल किए हैं। लेकिन 9 लाख बहुत बड़ी तादाद है उस्ताद जी। इतनी बड़ी तादाद में ये खिलौना फौजी साजो सामान नहीं खरीदा ईरान ने चीन समेत किसी भी मुल्क से, बल्कि शायद खरीद ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि एक खिलौना हथियार चंद 100 से चंद हजार डॉलर्स का है। ऊपर से इतनी बड़ी तादाद में खरीदारी, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल निहायत ही मुश्किल काम है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो ईरान के चीन से 9 लाख नकली फौजी साजो सामान खरीदने की खबर वायरल हो रही है, ये झूठ का पलंदा है। ऐसा कुछ भी नहीं। और जो तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही हैं इन खिलौना हथियारों की, वो पुरानी है, नकली या फिर AI जनरेटेड। लगता है ईरान से जंग दिवालिया निकाल देगी अमेरिका बहादुर का, कंगाल कर देगी उसे। वो ऐसे कि खुद अमेरिका के इंतहाई मोतबर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि ईरान से जंग के पहले 2 दिनों में अमेरिका ने 5.6 अरब डॉलर्स के हथियार इस्तेमाल कर दिए, यानी तकरीबन 1570 अरब पाकिस्तानी रुपयों का असलहा महज 2 दिनों में इस्तेमाल कर लिया अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिकी फौज ने इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में बड़ी तादाद में जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर लिया। तभी तो इससे अमेरिकी कांग्रेस के बाज़ अरकान परेशान हो गए, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिकी फौज अपने इंतहाई जदीद और महदूद जखीरे के हथियारों को तेजी से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चंद रोज पहले ये भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के पास अहम तरीन जंगी हथियारों का लामहदूद जखीरा है। मगर बात वही है कि इस कदर महंगा असलहा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में फूंक देना कहाँ की अक्लमंदी है। अमेरिका तो ईरान को इंतहाई आसान टारगेट बता रहा है। ऐसे में 5.6 अरब डॉलर्स के हथियार और गोला बारूद सिर्फ 2 दिन में इस्तेमाल कर देने का क्या मतलब है? जाहिर है ईरान खूब रेजिस्टेंस दिखला रहा है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल पर पैनिक कर चुका और ईरान से जीत मुश्किल नजर आ रही है उसे, इसलिए ये सब कर रहा है वो। वैसे मत भूलें कि अमेरिकी फौज तस्दीक कर चुकी कि उसने अब तक ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया है। इन हमलों में 50 के करीब ईरानी तैयारों को या तो तबाह कर दिया है उसने या फिर नुकसान पहुंचाया। नहीं हो रहे ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल्स खत्म, क्योंकि कोई कमी नहीं आ रही ईरान के हमलों में। ये गवाही दी है खुद अमेरिका के निहायत मोतबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने। साथ ही साथ ईरान की जानिब से इसराइल और अरब ममालिक में दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की तफसीलात भी जारी कर दी। देखा, जब से ये जंग शुरू हुई ईरान अरब ममालिक पर 500 मिसाइल फायर कर चुका। इसके अलावा 2000 ड्रोन हमले भी किए उसने। ये बहुत बड़ी तादाद है, जिससे साबित होता है कि ईरान के पास मिसाइलों की कमी का तासुर बेबुनियाद है। उधर पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव में 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं, जबकि अमेरिकी नेवी पे भी खैबर शिकन मिसाइलों से ही हमला किया। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि वो इसराइल में सायरन की आवाज बंद नहीं होने देंगे, यानी हमले पे हमले करते रहेंगे।